वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अध्याय 2 श्लोक 26 एवं 27। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 2 श्लोक 28 एवं 29। अध्याय 2 सांख्य योग, द योगा ऑफ नॉलेज, द नॉलेज ऑफ सेल्फ। अध्याय 2 को गीता का सार भी कहा जाता है। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधि नान्येव तत्र का परिवेदना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म के पहले अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में चले जाएंगे। केवल बीच में ये व्यक्त दिखते हैं। इसमें शोक कैसा? वो अर्जुन, all beings are unmanifested in the beginning, manifested in the middle, and unmanifested again at the end. What is there to grieve about? भगवान श्री कृष्ण आत्म स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। आत्म स्वरूप का वर्णन विस्तार से वो कहते हैं कि सभी प्राणी की अवस्था जन्म के पहले अव्यक्त रहती है और मृत्यु के बाद अव्यक्त हो जाती है। केवल वर्तमान अवस्था व्यक्त दिखती है। इसमें शोक कैसा? यह तो सृष्टि का नियम है। सृष्टि का अर्थ है वस्तु का अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आ जाना। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। वर्तमान स्थिति अज्ञात से आई है और अज्ञात को चली जाएगी। दे इमर्ज फ्रॉम इनविजिबिलिटी एंड गोज बैक टू इनविजिबिलिटी। श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्दति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन्न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई आश्चर्य की तरह वर्णन करता है और कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन सुनकर भी समझ नहीं पाता। One looks upon him as a marvel, one speaks of him as a marvel, one hears of him as a marvel, but nobody knows about him. आत्म स्वरूप का अनुभव मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन है। बिरले ही हैं जो आत्म स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। आत्म स्वरूप के अनुभव के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मस्वरूप के अनुभव के लिए
ध्यान का मार्ग है। जो सौभाग्यशाली आत्मस्वरूप का अनुभव करते हैं वह आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महान ऋषियों ने इस अनुभव का नाम आश्चर्य रखा है। यह अनुभव कोई वस्तु विषय नहीं है। गीता इसे सुनकर समझा जा सकता है, लेकिन आत्म अनुभव इसके लिए ध्यान का मार्ग है। सेल्फ डिसिप्लिन, steadfastness and non-attachment. These are the tools for self-realization. आत्मा के सच्चाई को सभी जानते हैं, लेकिन आत्मस्वरूप के अनुभव के लिए बहुत कम उत्सुक होते हैं। जो उत्सुक भी होते हैं वे सशंकित रहते हैं। जो उत्सुक भी हैं और शंका रहित हैं, फिर भी कठिनाइयों से डर के भाग जाते हैं। आत्मस्वरूप के अनुभव के लिए एक ही मार्ग है, वह ध्यान का मार्ग। परम आनंद के लिए ध्यान का मार्ग। मनुष्य यदि थोड़ा समय भी दिन में ध्यान करता है तो भले ही परम आनंद की प्राप्ति न हो, लेकिन परम शांति की प्राप्ति जरूर होती है। आत्मस्वरूप के अनुभव के लिए तो वर्षों निकल जाते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आत्मस्वरूप के बारे में और चर्चा करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।